डेट हो गया सर 16 16 लाइए प्रॉब्लम लाइए। सिक्स एक्सरसाइज 7.4 आई इक्वल टू क्या है इंटीग्रल ऑफ x² (1 - x⁴ dx। इसको लिख सकते हैं x² बाई 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dx। अब इसको पुट कर लेते हैं t, देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे 3x² dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। इम्प्लाई दैट x² dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt x², हाँ dt/3 1/3 dt। तो देखिए इसका वैल्यू आ गया यहाँ, जी सर। आ गया ना। यस इसके जगह यह वैल्यू डाल देंगे। जी सर। एक्स क्यूब को क्या पुट कर लिए हैं T। टी, तब इस वैल्यू सबको डालते हैं। 1/3 और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/3 को बाहर कर लेते हैं क्या, जी सर। और यहाँ डी टी डिवाइडेड बाई 1 - t²। 1 माइनस टी स्क्वायर। अब तो ये फॉर्मूला पे आ गया Yes, सर, sir. 1/3 एंड डी टी by 1 डिवाइडेड बाई 1² माइनस टी स्क्वायर। जी सर। इस फॉर्मूला पे आ गया सर डी डी एक्स एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1 बाई सर 2a, तो 2 2 इंटू 1 और उसके into बाद log, ln log हाँ a², यस सर। तो 1 माइनस 1 प्लस टी 1 प्लस 1 प्लस टी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी और माइनस बाहर आ जाएगा। प्लस सी, माइनस बाहर भी आ जाएगा। नहीं सर, उसका सॉरी नहीं है, नहीं है। क्या हो जाएगा 1/6 एंड लॉग मॉड 1 प्लस टी, टी का वैल्यू वहाँ जो माने हैं इसको डाल देंगे, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस क्या हो गया सी। यही आंसर हो गया जी है। आंसर इतना देखिए, $1.46। यस है ना। यस अब बोलिए सर 7। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x - 1 अपॉन √x² - 1 dx। सही है ना। जी सर। तो इसको ऐसा कर दीजिए, इससे दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। एक्स बाई √x² - 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई √x² - 1 है ना, जी सर। तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते यस हैं dx। तो ये फॉर्मूला पे आ गया क्या, यस सर। dx बाई √x² माइनस ए स्क्वायर क्या। अच्छा, और ये और 2 बाहर आ जाएगा तो इसमें T इसको मान लेंगे। t मानेंगे, यस सर। तो 2x dx क्या हो जाएगा dt हो dt। जाएगा, है ना। तो यहाँ पुट कर लेते हैं x² माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया T। t, फॉर किसके लिए फर्स्ट बताइए, इंटीग्रल। फॉर फर्स्ट इंटीग्रल नहीं, जी सर। फर्स्ट इंटीग्रल के लिए मान लिया। तो यह इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा x dx क्या हो जाएगा dt बाई 2, तो 1/2 1/2 और यह क्या हो गया dt एंड होल डिवाइडेड बाई √t² माइनस 1 सर टी ना है, आई एम सॉरी, है ना। क्या होगा यहाँ t, है ना। जी सर। और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस
डी एक्स ये तो फॉर्मूला पे आ गया डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो तो 1 1 बाई 2a, जी सर 2 इंटू 1 इंटू लॉग मॉड एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 सर इन होगा। हाँ नो सर, सर यहाँ पे रूट वाला है वो सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 करना था। ओहो सॉरी, डिवाइड में है ना जी सर। रूट में, ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर टी टी, माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग ये सर एल लॉग मॉड एक्स और प्लस प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यही ना होगा। जी सर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बाई 2 इंटू टू रूट 1 बाई रूट टी का इंटीग्रेशन 2 इंटू रूट टी 2 रूट टी, अब माइनस क्या हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट टी है, रूट टी का वैल्यू डाल देंगे, क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, अब माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी हो गया। क्या ये आंसर है, आंसर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट ये सर है ना। यस आप बोलिए। तो इसके बाद 17 सर 17 बन जाएगा 17 बन जाएगा, इसमें भी डीप कर लेंगे तो यहाँ 4 2 सर 23 बन जाएगा। सर 25 है क्या है 25, सर इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 9x 9x माइनस 4x स्क्वायर। क्या, जी सर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर, इसमें से -4 कॉमन ले लीजिए, जी सर क्या हो जाएगा 4 तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई 4 एक्स, है ना, जी सर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर -4 इंटू क्या हो जाएगा एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस 9/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल तो स्क्वायर 81/64 81/64 क्या है ना हुआ। जी सर अब इज इक्वल टू इसको आप लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर -4 से इंटू कर दीजिए जी सर दोनों में, क्या यस सर चाहे -4 है ना, तो इसमें से 4 बाहर निकाल लीजिए, यस सर तो 4 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 हो गया, और माइनस रहेगा ना, यस सर तो माइनस से तो दोनों में इधर आ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 81/64 माइनस एक्स माइनस 9/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यस सर अब इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 9/8 का क्या हो जाएगा बताइए होल स्क्वायर, नहीं जी सर होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, या किस फॉर्मूला पे आ गया बताइए डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा हाँ साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x/a, तो साइन इनवर्स x माइनस 9/8 डिवाइडेड बाई 9/8 प्लस क्या हो गया c इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ साइन इनवर्स 8 एलसीएम हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 8x माइनस 9/9 एंड प्लस c है इतना। ऐसा है कोई ऑप्शन, यस सर कौन है ऑप्शन सर बी, आंसर बी है, आंसर बी देखिए। यस सर है। अब बोलिए सर अब इसमें क्या हो गया, तब उसके बाद सर एच सी वर्मा में अब मतलब के सी सिन्हा में सर ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन सर क्या है सर इसमें ऐसा वो अभी नहीं पढ़ाया, ये
हाँ तो सर इसको अभी ये सर ये भी बन जाएगा और ये सर इसका भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ये यही सब प्रॉब्लम था। बोलिए ना क्या है। सर हो गया सर इसको मतलब एक्स अपॉन रूट अंडर ऐसे हो जाएगा, बन जाएगा। यस सर ये सब उसमें ऐसे भी ही अलग कर देंगे, हो जाएगा। Yes, sir. नीचे सर इसमें नीचे किस फॉर्म पे है नीचे वाला? सर ये तो ये पी अभी एक्स जो प्लस बताया। क्यू, पी एक्स प्लस हाँ, क्यू बाई रूट root अंडर under ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यस सर ये भी हो गया। यह भी है पी एक्स प्लस क्यू Q बाई रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। जी सर। हो गया, अब नहीं है प्रॉब्लम। चलिए अब क्या करना है, आगे बताना है। जी सर। लाइए क्या है। अब आपको 3 मोड स्पेशल इंटीग्रल्स, 9 स्पेशल इंटीग्रल था ना, जी सर। जिसमें 3 3 6 तो छः। बता दिए थे ना। अब 3 और होगा, 3 मोड स्पेशल इंटीग्रल्स। फर्स्ट में इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा। जी सर। इसका हो जाता है एक्स बाई टू इंटू रूट अंडर, यहाँ जो रहेगा वही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और ये नीचे था तो उसका क्या हो रहा था याद है? 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जी सर वो एक सेकंड। साइन इनवर्स था। अच्छा यस सर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। समझे? हाँ मतलब देखिए एक्स बाई टू सब में रहेगा, तीनों में रहेगा, ए स्क्वायर बाई टू तीनों में रहेगा, और यहाँ के बाद ये जो टर्म आएगा यहाँ जो रहेगा यही टर्म यहाँ रह जाएगा। याद रखने के लिए आप इसको रख सकते हैं, जी है ना। ये जो नीचे रहता था वो जो last उसका इंटीग्रेशन आएगा उसको लास्ट में आएगा। जी सर। यही याद रखने का तरीका हो गया। ये सबसे लंबा होता है, समझे? इसका प्रूफ भी लंबा होता है, फॉर्मूला भी सबसे लंबा होता है। इसको याद रखने का टेक्निक याद रखिए कि यदि इतना को याद रखना है तो एक्स बाई टू और ए स्क्वायर बाई टू तीनों में होगा, ठीक है। और यहाँ जो रहेगा वही यहाँ आ जाता है, और ये डिवाइड में रहेगा तो उसका जो वैल्यू होगा वो इंटीग्रेशन होगा वही यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सेकंड वाला लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा। तो सर एक्स तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई टू है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, आई डिवाइड में रहता था क्या होता है? सर एक सेकंड। हाँ एलन हाँ लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस, हो गया। जी सर। समझे? अब इसी के थर्ड में आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स रहेगा। तो एक्स बाई तो इसमें भी होगा एक्स बाई टू रूट अंडर, यहाँ जो रहेगा वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, और इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है ना तो यहाँ माइनस हो जाता है, और सब में प्लस इसमें माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और फिर क्या हो जाएगा ये नीचे रहने पर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। समझे? इसका प्रूफ भी होता है, तो प्रूफ में आप देखेंगे, फर्स्ट का प्रूफ देखेंगे। सर इसके प्रूफ जितने हैं सर वो सीबीएसई में आता भी है? आ सकता, आता है, इम्पोर्टेंट आता है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स के पावर 0 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। क्यों? क्योंकि एक्स की पावर 0 1 होता है। 1 हो जाएगा, 1 से इंटू करेंगे तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का पावर 0 1 हो जाता है, तो एक्स का पावर 0 1 इंटू दिस, तो इतना ही रह जाएगा। जी सर। और इससे फ़ायदा क्या हो गया आपको कि यह u इंटू वी पे टूट जाएगा। अच्छा यस सर। बाई पार्ट्स लगा देंगे, ठीक है। यस सर। तो u किसको रखेंगे बताइए? सर हाँ तो ये रूट वाले को u रख लेंगे, ठीक है।
तो रूट वाले को नीचे पहले रख दिया। ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसको कर लेंगे, एक्स के पावर 0 dx जी सर। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ differentiation। इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। जी सर। और फिर इंटीग्रल ऑफ एक्स के पावर 0 dx एंड होल का क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 0 का इंटीग्रेशन। सर तो उसको 1 ही लेंगे ना, तो x क्या 1 सर 1 कैसे, एक्स के पावर 0 का एक्स के अच्छा, पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी सर, x तो 0 प्लस 1 तो x की पावर 1 मतलब x ही एक्स के पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, यही ना हो जी जाएगा। सर। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका डिफरेंशिएशन बताइए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सर रूट x तो 1 बाई 2 रूट और- एक्स, यस सर, तो 1 बाई 2 इंटू रूट माउथ में जो है a उसको स्क्वायर डाल देंगे, माइनस x स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन जी सर। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2x, है ना। जी सर। और इंटू यहाँ एक्स के पावर 0 dx का इंटीग्रेशन तो x एक्स हो जाएगा क्या, Yes. तो यहाँ एक्स इंटू क्या हो गया, dx, यही ना हुआ। जी सर। अब इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यह क्या हो गया, एक्स हो x जाएगा, हो जाएगा तो यहाँ एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जी तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर a ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया क्या। yes सर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तब इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, सोचिए। सर x स्क्वायर dx एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या करेंगे, सर वो tan इसको अरेंज कर लेते हैं, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ऊपर एक्स स्क्वायर है, जी सर। तो इसको आप ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। नहीं तो ये तो हो गया इज इक्वल टू एक्स इंटू क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जी सर। और यहाँ क्या है, प्लस है ना, यस सर। प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर है ना यहाँ, जी तो एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा कर सकते जी हैं। सर। इससे फ़ायदा क्या हो गया, देखिए इससे तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ए स्क्वायर कट गया, जी सर। आई माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो Yes, गया, sir. और यहाँ भी क्या है बताइए, प्लस Plus एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं हुई, नहीं और इससे आपको फ़ायदा हो गया। फ़ायदा sir. क्या हो गया, ये इससे दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो यह इंटीग्रेबल हो हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ ए स्क्वायर बाई दिस, है ना, तो ए स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx डी एक्स क्या। जी सर। अभी इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं हम एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, जी सर। नहीं Yes, sir. और यहाँ पे डी 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। जी सर। अब माइनस यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ऊपर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो और नीचे रूट ए स्क्वायर माइनस तो एक्स रूट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस तो यह क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। ये अब i इज इक्वल टू एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जी सर। क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या sin होगा, inverse साइन इनवर्स x एक्स by बाई ए, अब माइनस यह कौन I चीज़ हो का जाएगा। वैल्यू है, आई हो जाएगा, यस सर। चूंकि आई का इतना आई का वैल्यू लेकर चले थे ना, जी सर। है ना, तो इसके जगह ये तो आई है, इधर जी सर। इधर क्या है, आई I. है, यह भी क्या हो गया, I. आई हो गया, नहीं यह आई हो गया, नहीं जी सर। अब यह आई इधर आ जाएगा तो क्या हो 2i. जाएगा, आई प्लस आई तो क्या हो गया, 2i. 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, Sin साइन inverse इनवर्स x by एक्स a. बाई ए
इम्प्लाइज दैट आई इज इक्वल टू, हमें आई ही ना निकालना Yes, था, sir. तो X आई by इज 2. इक्वल टू 2 को इधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा एक्स बाई टू इंटू रूट अंडर A ए square स्क्वायर minus माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो A जाएगा square by ए 2 स्क्वायर बाई sin टू inverse X इंटू by क्या हो जाएगा साइन इनवर्स X by एक्स बाई ए एन प्लस क्या हो गया C. सी एन सर, जी सर. समझे। जी सर. देयर फोर इसका फॉर्मूला हो गया, आई निकालना था ना, Yes, देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ हम क्या लिखेंगे A square रूट minus अंडर ए X. स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू और यहाँ क्या हो जाएगा Sin साइन inverse इनवर्स X by A. एक्स बाई ए प्लस सी। इसको फॉर्मूला के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया और सबसे लंबा फॉर्मूला नहीं, जी सर. पूरी स्पेशल इंटीग्रल में यही 3 फॉर्मूला जो होता है सबसे लंबा होता है ना। जी सर. तो ये फर्स्ट वाला था। इसी प्रकार से हम सेकंड वाले को हम प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड में आपका क्या है बताइए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही ना लिए थे। जी सर. तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे एक्स के पावर 0 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये यू इंटू भी पे टूट जाएगा, है ना। अब यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हैं, है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यू. तो इम्प्लाइज दैट इधर क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू यू इंटू भी पे तोड़ेंगे, यू किसको लेंगे रूट अंडर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को यू ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे एक्स के पावर 0 डी एक्स और माइनस फिर इसका डिफ्रेंसिएशन ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा एक्स के पावर 0 डी एक्स और यहाँ होल का इंटीग्रेशन यही ना हो जाएगा, बाई पार्ट्स पे तोड़ दिया। अब इज इक्वल टू यहाँ पे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 0 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका अब डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू ये अंदर वाले का क्या हो जाएगा 2x और फिर x 0 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इंटू क्या हो गया dx। अब इज इक्वल टू इसको आप लिख सकते हैं x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया ना। अब इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसको फिर किस पे तोड़ देंगे, हाँ यह ध्यान रखिए कि नीचे वाला के टर्म में ऊपर वाले को लाते हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इससे दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इज इक्वल टू यहाँ पे x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसको क्या लिख लेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इसका अब इंटीग्रेशन बता दीजिए प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई रूट ए स्क्वायर, हाँ एल एन एक्स मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यही ना होगा। अब इज इक्वल टू यह क्या हो जाएगा आई, तो यहाँ पे x इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई और यह क्या हो गया प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यही ना हुआ। इधर क्या है बताइए आई, यह आई इधर आ जाएगा तो आई प्लस आई क्या हो गया बताइए 2i इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
अब इम्प्लाई दैट हमें आई ही ना निकालना था, जी सर। तो आई इज इक्वल टू 2 इधर आ जाएगा, जी सर। क्या हो जाएगा x/2 एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड यहाँ लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, जी सर। एंड प्लस क्या हो जाएगा C। सी। आंसर हो गया, जी सर। समझे? यस सर। समझ गए ना? जी सर। तो ये इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन, जी सर। ये आपको बीएससी में पढ़ना है, आगे भी इंजीनियरिंग में जाइएगा तो ये पढ़ना पड़ेगा। बीएससी पार्ट 1 में, एमजेसी 2 में बीएससी ऑनर्स में है ना, पार्ट 1 में पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में। हो गया। अब कौन सा देखना है? थर्ड। जी सर। चलिए अब थर्ड हम लोग देखेंगे। थर्ड का प्रूफ देख लें, ठीक है। थर्ड में क्या था? आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, है ना। जी सर। इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं, सेम इसमें भी वही काम करेंगे, एक्स के पावर 0 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, यू इंटू वी पे ब्रेक कर देंगे। जी सर। किसको रख लेंगे बोले? सर रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 0 डी एक्स माइनस इस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन तो डी ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई डी एक्स जी सर। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर 0 डी एक्स होल का क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स के पावर 0 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू अंदर वाले का क्या हो जाएगा 2x और x के पावर 0 का इंटीग्रेशन x dx और यह क्या हो गया dx। अब इज इक्वल टू एक्स को बाहर इधर कर लिया, x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, है ना। फिर अब वही काम करेंगे जो उसमें किए हैं, रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या करेंगे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो गया इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इससे डिवाइड करेंगे दोनों में। जी सर। तो एक बार दिस बाई दिस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, है ना। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, है ना, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा नहीं, जी सर, है ना, या नीचे लिख लेते हैं माइनस ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो गया क्या। जी सर। अब इज इक्वल टू यहाँ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस यह आई हो जाएगा क्या। आप माइनस यहाँ पे क्या हो गया ए स्क्वायर इंटू इसका फॉर्मूला बताइए, जी सर, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। जी सर। अब इधर भी क्या है आई है ना, इधर भी आई है और यहाँ आई है, आई प्लस आई क्या हो जाएगा बताइए 2i इज इक्वल टू यहाँ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यह क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या। अब इम्प्लाई दैट आई इज इक्वल टू 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और यह लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस क्या हो गया सी। समझ गए?
तो ये 3 स्पेशल इंटीग्रल समझ गए। जी सर। और पहले तो 6 देख लिए थे, जी तो 9 स्पेशल इंटीग्रल क्या हो गया आपका खत्म। जी सर। ऐसे इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन भी कहते हैं। इसको भी रूट वाला जो हो गया जितना हो क्या हो गया इरेशनल। इससे पहले वाला भी एक रूट देखे थे ना, जी सर। तो वो भी इरेशनल फंक्शन के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब इस पे हम लोग छोटा छोटा फॉर्मूला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट में। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बना सकते हैं। जी सर। क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर सकते हैं ना। जी सर। किस फॉर्मूला पे टूट जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह क्या हो जाएगा बताइए, एक्स बाई 2 है ना, इंटू रूट अंडर 2 स्क्वायर 2 मतलब स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, जी सर, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई 2 प्लस सी है ना। जी सर। अब इज इक्वल टू यहाँ एक्स बाई 2 रूट अंडर इसको 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 तो 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। आंसर हो गया क्या। अब इसी में हम सेकंड में लेते हैं। सेकंड में क्वेश्चन लिख लेते हैं। आई इज इक्वल टू यहाँ यदि हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx है ना। जी सर। तो इसको क्या कर लेंगे, कैसे करेंगे, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और क्या हो गया dx हो गया है ना। अब इज इक्वल टू इसमें हम लिख सकते हैं किस फॉर्मूला पे आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही ना है ना। ये फॉर्मूला पे हम डाल देंगे। क्या हो जाएगा बताइए, एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर इतना ही रह जाता है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 सीधे लिख देंगे और माइनस होता है ए स्क्वायर बाई 2 तो 3 स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 अब प्लस क्या हो गया सी। अब इसको यहाँ लिख सकते हैं एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ माइनस 9/2 और लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस क्या। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके वो तीनों फॉर्मूला रखेंगे या तो इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। अब देखिए इसी में हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम थर्ड में लेते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यहाँ ई टू द पावर एक्स और रूट अंडर यहाँ पे 25 माइनस ई टू द पावर 2x dx। क्या करेंगे इसमें बताइए सर। इसमें ई टू द पावर एक्स को टी ले लेंगे है ना। ई टू द पावर 2x है, इसका मतलब क्या हो गया कि ई के पावर x का होल स्क्वायर। यस सर। तो ई के पावर x का यह होल स्क्वायर है, तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं ई के पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया t, देयरफॉर डिफरेंशिएट करेंगे तो ई के पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो ई के पावर x dx का वैल्यू क्या आ गया dt, तो यह आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 माइनस टी स्क्वायर और ई एक्स डी टी। तब तो फिर फॉर्मूला पे आ जाएगा 5 का रूट 5 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर नहीं। अब इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 5 स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर डी टी लिखेंगे। तो यह किस फॉर्मूला पे आ गया बताइए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई 2 ना, पहले एक्स बाई 2 तो टी बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और माइनस प्लस ना प्लस ए स्क्वायर बाई 2 तो 5 स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए टी बाई 5 प्लस सी। अब किसका वैल्यू डाल देंगे बताइए, टी का।
तो टी का वैल्यू क्या था, E to ई the के power पावर x एक्स बाई टू इंटू रूट अंडर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 25 लिख देंगे और माइनस टी स्क्वायर है तो ई के पावर 2x और प्लस यह क्या हो जाएगा 25 बाई टू इंटू साइन इनवर्स टी है ना, तो ई टू द पावर एक्स बाई 5 प्लस सी हो गया आंसर। जी सर। समझे? जी सर। तो इस प्रकार हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना लेंगे। हाँ, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जी सर। अब उसमें जो हम लोग फॉर्म सब देखे थे, तो उसी प्रकार इसमें भी कुछ 2 फॉर्म होता है ना। जी सर। इसमें भी कुछ फॉर्म होता है, फॉर्म देख लेते हैं। सर ये जैसे हम लोग ए प्लस डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और डिफ्रेंशिएशन प्लस बी कर रहे हैं सर, वही सेम पार्शियल फ्रैक्शन भी वैसा ही होता है क्या? वो ए और बी जो उसमें लिखा पार्शियल बताए हैं? नहीं बताया नहीं। तो बताया ना है, तो क्यों पार्शियल की चर्चा कर रहे हैं? नहीं सर, उसमें भी थोड़ा लिखा हुआ था कि कुछ भी लिखा हुआ था उससे मतलब क्यों वहाँ दिमाग, जब सामने जो रहता है सामने को दिमाग में रखिए ना, तो क्यों वहाँ दिमाग दौड़ा रहे हैं? जी सर। पार्शियल तो अभी बताया नहीं है, तो पार्शियल क्यों दिमाग में आ रहा है? अभी जो बता रहे हैं उसको दिमाग में रखिए। जी सर। अब देखिए इसमें कुछ फॉर्म है, फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स इस फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे? जी सर। तो इसका वर्किंग रूल तो मालूम है, Yes, sir, इसको उधर square- उधर बता दिए थे ना। जी सर। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है ना। यस तो चेंज किसको है ना, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी एक्स प्लस सी को एज किस में एक्सचेंज करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं और एक्स प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, या माइनस भी हो सकता है ना। और इसके बाद क्या इसी को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। एंड क्या हो जाएगा है ना, प्रोसीड नेक्स्ट। प्रोसीड नेक्स्ट मतलब क्या हो गया, आगे की ओर बढ़ें, है ना। आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आई इज इक्वल टू ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx ले लेते हैं, ठीक है। जी सर। तो सॉल्यूशन में चलेंगे तो इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ ए की जगह क्या है 1, तो 1 को बाहर लेने की तो ज़रूरत है नहीं, सीधे क्या कर लेंगे आप इसको इस फॉर्म में लाइए। जी सर। तो x प्लस 3 है तो 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर तो 9/4 प्लस प्लस 1 और यह क्या हो गया dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर यहाँ x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 9 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 क्या हो जाएगा 4, तो माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर dx लिखेंगे। क्या फॉर्मूला पे आ गया? जी सर। किस पे आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे आ गया नहीं। जी सर। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एक्स प्लस x/2 हाँ, तो x/2, तो यहाँ x के जगह क्या है बताइए? एक्स प्लस 3/2 x प्लस क्या हो गया 3/2 का डिवाइडेड बाई 2 और रूट अंडर यह है ना, यह किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यह किसके इक्वल है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे यह वाला वैल्यू डाल देंगे। नहीं, जी सर। रूट अंडर यही ना होता है, Yes, sir। तो इसके जगह यह किसके बराबर है, इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो सीधे हम ऊपर वाला वैल्यू डाल देंगे। जी सर। तो यह क्या हो जाएगा बताइए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा 1 और प्लस फिर क्या होता है ए स्क्वायर बाई 2, नहीं प्लस की माइनस, इसमें माइनस हो जाता है ना, जी सर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो रूट अंडर 5/2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 और फिर क्या हो जाएगा लॉग, जी सर। एक्स लॉग मॉड मॉड एक्स, तो एक्स के जगह क्या हो जाएगा एक्स प्लस 3/2 है ना, और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस इतना, तब फिर से वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही ना हो जाएगा, एंड प्लस क्या हो गया c। अब इज इक्वल टू इसका एलसीएम आप ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 आई है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे 2x प्लस 3 और यह यही ना हो जाएगा। सर
3 टू एलसीएम होगा हाँ, ना, हाँ। और नीचे 2 है तो 2 जी सर, जी इंटू 4 सर। आ जाएगा ना, हाँ 1/4 रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन। 1 और माइनस कितना हो जाएगा 5/4/2 तो 5/60 4 5 2 बाई 8 तो 8 यस सर। और यहाँ log मॉड x प्लस 3/2 और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जी सर। और प्लस c हो गया आंसर। समझ गए? जी सर। तो इस फॉर्म पे यदि क्वेश्चन रहेगा तो हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है? यस सर। बनेगा? जी सर। चलिए अब इसी में हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल i इज इक्वल टू ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x प्लस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं dx, ये इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सीधा कर लीजिए dx क्या जी सर। एक स्टेप में। यहाँ पे अब इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर अब माइनस 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 आप बस यही ना हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर। हाँ हो गया। तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख देंगे हम एक्स प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। जी सर। किस फॉर्मूला पे आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जी सर। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये x यही वाला ना फॉर्मूला हो जाएगा Yes, अभी जो sir. यूज़ किए हैं। जी सर। तो x/2 तो x प्लस 1/2/2 इंटू रूट अंडर यह इतना, तो यह ये ऊपर वाला के बराबर हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस होता है ना Yes, a स्क्वायर बाई 2 तो तो 1/2 का होल स्क्वायर बाई 2 जी सर। और इंटू बताइए इसमें लॉग जी सर लॉग मॉड एक्स, तो एक्स की जगह क्या हो गया एक्स प्लस 1/2 प्लस और प्लस रूट under अंडर यही हो जाएगा। है ना क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये ना हुआ। जी सर। अब इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं है ना, सीधा कर दीजिए इंटीग्रेशन तो हो गया ना। यस सर। तो ये 2 LCM ले लेंगे तो यह 2x क्या हो जाएगा plus 1 2x प्लस 1/2 है ना या हाँ, 4 4 है ना, हाँ और रूट अंडर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जी सर। अब माइनस 1/4/2 तो 1/8 और यहाँ लॉग मॉड एक्स प्लस 1/2 प्लस रूट अंडर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी, आंसर हो गया। जी सर। समझ गए? यस सर। तो इस प्रकार बनेगा यस सर। हैं? यस सर। हाँ तो इस फॉर्म का आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। जी सर। अब इसके बाद आपका हो गया एक फॉर्म इसमें और बच गया है ना, एक फॉर्म और बचा हुआ है ना, सेम उसी तरह का जो पीछे वाला सब जो हम लोग फॉर्म देखे हैं मतलब px हाँ plus px प्लस क्यू वाला इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू इंटू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स है ना। जी सर। तो इसके वर्किंग रूल में भी वही काम करेंगे है ना। जी सर। क्या px करेंगे plus q बताइए? px plus q is equal लेट हम लोग px प्लस क्यू इज इक्वल टू px प्लस क्यू है ना यस इज इक्वल टू A ए times इंटू इसका d by डिफ्रेंसिएशन क्या यस सर d/dx ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा c प्लस b और प्लस b है ना। जी सर। फिर क्या निकालते हैं Find A and फाइंड B and ए एंड proceed next. बी है ना, जी सर। ए और बी निकालते हैं और क्या करते हैं प्रोसीड नेक्स्ट प्रोसीड नेक्स्ट है ना। जी सर। अब देखिए एग्जाम्पल जैसे i इज इक्वल टू क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ले लेते हैं यहाँ पे 3x प्लस 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx ले लेते हैं, ठीक है जी सर। है ना, इस फॉर्म पे है ना यस सर। px प्लस क्यू इंटू रूट अंडर ए square एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस प्लस c क्या करेंगे बताइए 3x plus 1 let 3x प्लस 1 इज इक्वल टू है ना a times हाँ a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा रूट के अंदर वाला वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा बताइए b इज इक्वल टू a इंटू इसका 2x डिफरेंशिएशन plus 4 बताइए 2x प्लस 4 और plus यह b. प्लस b
देयरफॉर यहाँ x का 2a कोएफिशिएंट 2a और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 तो 2a इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2 एंड फिर कांस्टेंट टर्म क्या है 4a प्लस b, तो यहाँ 4a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1 माइनस 4a जी सर इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -5, तो a भी निकल गया और b भी निकल गया। अब इसमें वैल्यू डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी सर देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा बताइए 3x प्लस 1 है, जी सर तो 3x प्लस 1 की जगह ये वाला वैल्यू डालेंगे नहीं, यस सर इसके जगह a है तो a के जगह क्या डाल 3/2 दीजिएगा 3/2 इंटू 2x प्लस इंटू क्या हो जाएगा बताइए 2x प्लस 4 ना, यस सर एक 3/2 इंटू 3/2 इंटू क्या हो गया 2x प्लस 4 प्लस b, तो b के जगह -5 यही ना हुआ, Yes, ये 3x प्लस 1 के जगह रखा गया जी सर इंटू रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हाँ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और यह dx हो गया। अब इज इक्वल टू क्या करेंगे, अब इससे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे क्या जी सर नहीं, यस सर इससे इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो 3/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा जी सर और इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे 2x प्लस 4 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx क्या, जी सर और फिर यहाँ पे -5 -5 इंटू या इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx है ना। यस सर अब देखिए यहाँ देखने का फायदा क्या होगा कि dt हो इसको जाएगा। यदि t पुट करेंगे तो 2x प्लस 4 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 4 आएगा, जी सर 2x प्लस 4 dx क्या हो जाएगा dt आ जाएगा, तो यह रूट t हो जाएगा नहीं, जी सर तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं, पुट कर लिया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया t, किसके लिए फॉर द फर्स्ट इंटीग्रल नहीं, जी सर फॉर द फर्स्ट इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे इसको t पुट कर लिया क्या, जी सर तो देयरफॉर अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ 3/2 है ना और इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर t और यह 2x प्लस 4 dx है तो क्या हो जाएगा dt है ना, यस सर अब माइनस आपका 5 है इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx हो गया क्या, जी सर अब इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 3/2 और रूट t का इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन रूट t का t के पावर 3/2 और यहाँ 2/3 अब -5 इंटू अब इसको इंटीग्रेशन में अब इसको किस पे अरेंज कर लेंगे सर एक्स रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर तो 4 प्लस 1 और dx हो गया है ना, जी सर ये कट जाएगा नहीं यस सर 3/2 2/3 यस सर अब यहाँ t है तो t के जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का पावर क्या हो गया 3/2 और माइनस यहाँ पे 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 तो -3 हो जाएगा, तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर और dx हो जाएगा है ना, जी सर अब इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का पावर 3/2 -5 एक्स स्क्वायर और यह रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए एक्स बाई ए, तो एक्स प्लस 2/x/2 होता है ना, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यह इसके बराबर और यहाँ यह है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हो जाएगा है ना, जी सर और माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 तो रूट 3 का स्क्वायर बाई 2 और इंटू लॉग है ना, मॉड क्या हो जाएगा बताइए x प्लस 2 और प्लस रूट अंडर यही आ जाएगा प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस सी क्या, जी सर अब इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का पावर क्या हो गया बताइए 3/2 और -5 से इंटू भी कर दीजिए क्या, जी सर तो यह माइनस क्या हो जाएगा 5/2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1
और -5 इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जी सर। √3 का स्क्वायर 3 तो इंटू 15 5 15, बाई 2 अब बाई क्या हो गया 2, और यहाँ लॉग मॉड x एक्स प्लस 2 प्लस प्लस रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आप प्लस क्या हो गया C। c हो गया आंसर। जी सर। समझ गए? यस। तो इस प्रकार आपका सारा फॉर्म क्या हो गया बताइए, खत्म। जी सर। ठीक है ना। अब आपका कुछ और है ना, ये 3 स्पेशल इंटीग्रल बाद वाला जो था वो भी खत्म हो गया। ठीक है ना। और इससे पहले वाला भी सब 9 स्पेशल इंटीग्रल खत्म हो गया। जी सर। अब इसके बाद कुछ और हम बताएंगे फॉर्म, स्पेशल कुछ फॉर्म होता है है ना, उसको हम बताएंगे, है ना। पहले इस पर आप क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है ना। जी सर। लीजिए एक क्वेश्चन हमें बनाकर अभी दिखाइए इसको, है ना। क्वेश्चन है ना, इवैल्यूएट है ना इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे ले लेते हैं सबसे लंबा वाला ही ले लेते हैं, है ना। यहाँ ले लीजिए 2x प्लस 1 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 dx। बनाइए तो इसको।
सर हो गया। जी सर। लेट यहाँ लिखेंगे 2x + 1 = टू, ठीक है, 2 = 2 तो a = 1, ठीक है, I = 2 इंटीग्रल ऑफ 2x + 6 - 5, ठीक है, यह भी फिर अलग अलग कर लिया, ठीक है, ठीक है, इसको t पुट कर लिया तो √t dt -5 √, x + 3 का होल स्क्वायर, नहीं भी ठीक है, 3 2/3 t के पावर 3/2, यह भी ठीक है, -8 है ना, जी सर। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 नहीं, जी सर। तो √8 की जगह 2√2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही भी गलत नहीं है, ठीक है, -x/2 इतना ठीक है, ठीक है, यह भी ठीक हो गया, 2/3 इतना -5/2, ठीक है, ये भी ठीक है, और यहाँ माइनस प्लस 8/4 पंचे 20 ने यहाँ हो जाएगा, सर 5 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, यह क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, समझे, जी सर। तो बनेगा यस हैं, यस सर। तो लाइए इसको बना करके लाइए, बुक से बनाइए, जो दिक्कत होगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जी सर। समय बचेगा तो आप केसी सिन्हा से भी बना सर लेंगे, ठीक इसमें है, पहले वाला होगा है ना, इसमें आपका पार्शियल है ना, यहाँ यह अच्छा जी सर। जी सर। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स, ये किया ये किया ये किया, 3 हो गया ना, जी सर। तो इस पे आपका एक एक्सरसाइज ही दिया है, जी सर। ठीक है ना, यस। ये एक्सरसाइज हो गया 7.7, और फिर आप क्या करेंगे, किससे बनाएंगे, कैसी सी कैसी से, इसके बाद स्पेशल ये पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे और तब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म देखेंगे, ठीक है ना, तो बस इतना है, कुछ